जा तू मेरी इसके दी चासनी, हाँ मीठी मीठी चासनी। भाभी जी, आप हमारी जिंदगी की चाशनी है। क्या बोले? भाभी जी, अगर हमारी जिंदगी में कोई मीठी चीज है तो वो आप हैं। क्या बोले? बड़ी स्वीट है आप। क्या बोले? आई लव यू। क्या बोले? आपका रिकॉर्ड अटक गया है, या फिर आपको सुना नहीं दे रहा है, या फिर आप सुनना नहीं चाह रही हैं, या फिर आप आप समझा, ये झोल है, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ शायद। क्या बोले? अभी जी आपने ये पॉट्स क्यों पहने हुए? वो का है ना कि आज हमरा दिल कर रहा था कि गाने सुनते सुनते पौधों को पानी दे। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ? आप ना गाना अपनी मधुर आवाज में गाया करिए। आपकी आवाज इतनी मीठी है कि कान में शहद घुल जाता है। थैंक यू बलबूती जी। लेकिन का आपको लगता है हमरा आवाज मीठा है? ये आई सेड गॉड बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी। थैंक यू। लेकिन का है कि लड्डू के भैया को कभी नहीं लगता है कि हमरा आवाज मीठा है, वो तो डांटते रहते हैं हमको। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ बंदर और अदरक कैसे आए? भाभी जी, आपके घर एक बंदर है जो अदरक भी खाता है और लहसुन भी खाता है। हमारे घर में बंदर है। एक मिनट भाभी जी, बॉडम दिमाग से आर्गुमेंट करना बेवकूफी होता है। क्या बोले? भाभी जी देखिए, मैं आपके लिए जलेबी लाया हूँ जो आपसे कम मीठी है। क्या बोलते ना, हमरे कुछ नहीं समझ आता है सच्ची। भाभी जी सोचना समझना छोड़ दीजिए, जलेबी खाइए, मजा आ जाएगा। तो क्या हम अकेले खाएंगे? आप भी खाइए ना। भाभी जी मैं खिलाऊं आपको? नहीं हम खाते हैं, आप भी खाइए। भाभी जी एक्चुअली क्या है, क्या कर रहा था भैया? अबे जलेबी खा रहा था। अबे भेड़िए की शक्ल वाले, नहीं तेरी औकात है हमारी लाई हुई जलेबी खाने की? अबे ये जलेबी खाएगा ना बदहजमी हो जाएगी तेरे को, बदहजमी। जैसे जलेबी है ना गोल गोल, ऐसे तू भी हॉस्पिटल के गोल गोल चक्कर काटेगा, तेरा दिवाला पिट जाएगा बे, फिर तू ये बोल नहीं पाएगा। हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। बड़ा टाइम है, I like that. Oh God, भाभी जी, you're so funny. अरे विभू, लंच बनाया? कब से तैयार रखा है लंच? हाँ? What? लंच कब से तैयार रखा है? तुम गुटखा खा रहे हो? अजीब गरीब बातें कर रही हो। विभू प्लीज ये नॉनसेंस बंद करो यार। क्या क्या खा रहे हो? हटो। तुम गुलाब जामुन खा रहे हो, वो भी कल रात के, बासी। फ्रिज में रखी हुई चीज बासी नहीं होती है बाय द वे। ये कल के रखे हुए हैं तो ये फ्रिज में रखे हुए तो बासी नहीं है ये। विभू फ्रिज में रखने से कुछ नहीं होता है, एक दिन पुरानी चीज बासी ही होती है। पुरानी तो तुम भी हो गई हो, क्या तुम भी बासी हो गई हो? वेरी फनी। हो गया? प्लीज ये गुलाब जामुन ठूसना बंद करो विभू। यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम फाइन विद गुलाब जामुन यार। अरे कैसे कुछ नहीं होगा विभू? इन गुलाब जामुन को देखो, देखो एक बार, कितनी कैलोरीज है इसमें। विभू मैंने कहा ना गुलाब जामुन मत खाओ तो मत खाओ। अबे ओ विभूति है, भाभी जी ठीक कह रही है, ज्यादा मत खा। हाँ पर तू कौन होता है बे, मियां बीवी के बीच में आने वाला बे? हैं? ऐसी कूद रहा बीच में। सॉरी विभूति है, मैं तुझे थैंक यू बोलने की खुशी में अपने आप को रोक नहीं पाया। थैंक यू? मैंने ऐसे क्या कर दिया जो थैंक यू बोलने आया था और तूने थैंक यू बोला भी नहीं? क्या है ना विभूति है, आज सुबह तूने मुझे जलेबी खाने से रोका। मुझे इतना समझाया कि मेरी आंखें खुल गई। तूने मुझे नई जिंदगी दी है दोस्त, थैंक यू। एक मिनट, नई जिंदगी दी है इसका क्या मतलब है? क्या है ना भाभी जी, आज मेरी ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स आई है और रिपोर्ट के मुताबिक मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा हूँ। टेंशन मत ले, भगवान तेरे जैसों के लिए मौत का दरवाजा नहीं खोलेगा, डोंट वरी। स्टॉप इट। एक मिनट, हम प्रेम कितनी आई है तुम्हारी शुगर? 400। ओह माय गॉड, तुम्हारा नहीं अभी तक? एक मिनट,
प्रेम, तुम तो मौत के दरवाजे पर एकदम टांग अड़ा के खड़े हो। ऑलमोस्ट। तुम्हारी शुगर इतनी बढ़ कैसे गई लेकिन? वो क्या है ना भाभी जी, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मैंने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ स्टाइल, खाना पीना सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हाँ। जिंदगी में हर चीज लिमिट में करो, लिमिट में। लिमिट क्रॉस करोगे तो जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा, मौत का खुल जाएगा। तो खाओ भी तो लिमिट में खाओ। विभू, यू आर राइट, लेकिन जो उसको ज्ञान दे रहे हो ना, वो अपने ऊपर भी अप्लाई करो ना। लिमिट में खाओ, लिमिट में। मेरा कुछ नहीं होगा यार, मैं सुबह से शाम तक घर का काम करता हूँ, तुम्हारी सेवा चाकरी करता रहता हूँ, मेरी सारी की सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं यार। वैसे भी मैं हाफ स्टार्व्ड रहता हूँ। एनीवे, गुलाब जामुन टाइम। विभू, 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 स्टॉप इट। विभू, मैड? अबे ओए लौंडो, ये तुम लोगों की शक्ल ये अचानक से ऐसे चुसे हुए आम की तरह क्यों हो गई? इनके मकान मालिक ने इन्हें घर खाली करने के लिए बोला होगा। कल हमारे सर से छत छिन जाएगी। फिर वही रोना धोना, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, जुगाड़ करे तो कहाँ से करें, क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी नहीं। अबे लौंडो, इस बार तो तुम लोगों ने हद ही खत्म कर दी। ऐसे कैसे काम चलेगा? तांत्रिक। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब कुछ थोड़ी सी मदद कर दो। हाँ, देखो कि थोड़े से पैसे दे दोगे तो हम थोड़ा काम धंधो ढूंढ लेंगे। वहाँ काम धंधो ढूंढने के बाद में वहाँ को ज्वाइन करके पैसे कमा के आपको दे देंगे और मकान मालिक को भी किराया चुका देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोगों को उधारी दिया ना तो उधारी वापस करना तो छोड़ो, जिंदगी में कभी मेहनत नहीं कर पाओगे तुम लोग। सही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इन लौंडों को अच्छा काम ढूंढकर मेहनत करके पसीने बहा के पैसे कमाने चाहिए। अरे भाई, ऐसे कब तक भीख मांगते रहोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे माँ साहब, अगर इन लोगों को शर्म आती तो ऐसे भिखमंगों की तरह उधार नहीं मांग रहे होते। ओ चितकबरू चचा, मोहल्ले के सबसे शरीफ लौंडे हैं। और दूसरी बात, उधार मांगा इसका ये मतलब ना कि चुकाएंगे ना, जैसी काम पकड़ेंगे पैसा दे देंगे, चुकता देंगे। हेलो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे काम मिल ही जाएगा भाई? अब काम ना मिलेगा तो धंधो कर लेंगे। धंधा? अरे मुच्छल, माइंड योर लैंग्वेज। का धंधो कर लेंगे? गुलफाम गली समझ रहे हो? धंधो कर लेंगे। जालिम, बिजनेस यार बिजनेस कर तो ले, लेकिन हमारे पास में पैसे कहाँ है? कोई बड़ो आदमी हमें उधारी दे दे। वो घूमते रहते हो ना, मेरे पास बहुत पैसों है, बहुत पैसों है। वो भेड़ी को शकल वालों ने दिखाई दे रहा आज। अरे अबे प्रेम को छोड़, बटवा मिला, बहुत पैसे मेरी जान। मेरा है। हाँ मुझे पता है, आप जा रहे थे ना तो मैं आवाज लगाने वाला था, भाई साहब आपका बटवा गिर गया, ये ले लो। देने वाला था, माफ करना, लेकिन तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू लेने वाली पार्टी है, देने वाली कम लग रही।